स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, आज हम लोग खत्म करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आप बोल सकते हो मोर और लेस अल्फाबेट टेस्ट या अल्फाबेट सीक्वेंस से ही रिलेटेड है। बट मैंने अल्फाबेट सीक्वेंस में अलग से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वहां पे हम लोग ज्यादातर सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे थे या अल्फाबेट सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से रैंडम से है। एक ही सेशन में, एक ही क्लास में अगर मैं सारी चीजें आप सभी को बता दूं तो इसमें थोड़ा सा इनटेक करने में भी दिक्कत होता है, थोड़ा सा ब्रेन में भी ऐसा लगता है कि मतलब ये भी सीख गया ये भी सीख गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो इसीलिए कोई नहीं, क्लासेस एक दो ज्यादा हो जाए, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। बट आप सभी को जो भी क्लास हम लोग करवा रहे हैं वो सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो क्लास नंबर 7 है आज कोडिंग डिकोडिंग का। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, बहुत सारे वैरायटी के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एंड आप लोग ये देख के बोलोगे कि अरे ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम में, ताकि आप सभी को शॉक ना लगे ये देख के, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस मैं क्लास में ही लेकर के आ गया हूँ। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मैं चेयर यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, क्या बोला है कि the first, second, sixth and seventh letter of the word flawless from the left end of the word to form a 4-letter meaningful word। ठीक है, सिलेक्ट करना है ये सारे लेटर्स। तो अगर सिलेक्ट करना है तो देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, फर्स्ट और सेकंड, फिर सिक्स्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो क्या क्या हमने सिलेक्ट किया, क्या क्या हमने सिलेक्ट किया? FLES। तो ये हमने 4 लेटर सिलेक्ट किया। इससे 4 वर्ड का मीनिंगफुल वर्ड बन, 4 लेटर का एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इफ ओनली वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर सिर्फ एक ही वर्ड बनाया जा सकता है, देन सिलेक्ट द सेकंड लेटर ऑफ दैट वर्ड एज आंसर। उस वर्ड का सेकंड लेटर आपको सिलेक्ट करना है। लेफ्ट से कि राइट से, मेंशन नहीं है तो हमेशा लेफ्ट से, बिकॉज वी आर अकस्टम टू रीड, काउंट, राइट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ठीक है, ओके। अगर मोर देन एक वर्ड है तो एक्स सिलेक्ट करो, अगर कोई वर्ड नहीं बनता है देन वाई सिलेक्ट करो। ठीक है, तो वर्ड तो मुझे बनता हुआ दिख ही रहा है, यहाँ पे वर्ड तो मुझे बनता हुआ दिख ही रहा है। आप देख लो, ये सीधा एक वर्ड बन गया। अब इधर से पढ़ो, SELF, सेल्फ हो गया। तो यही वर्ड है अपना। क्या वर्ड बन रहा है? सेल्फ। ठीक है, क्लियर है? चलो, और अच्छा, अभी एक वर्ड बना। इफ ओनली वन वर्ड कैन बी फॉर्म, देन सिलेक्ट द सेकंड लेटर। तो सेकंड लेटर कौन सा होगा भाई? सेकंड लेटर ई होगा, तो ई आंसर है। ठीक है, समझ में? एकदम इजी इजी चीज है, हाँ, ज्यादा नहीं, 10-11 क्वेश्चन है, बस समझ लेते हैं। ओके, ये वाला देखो। इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फॉलोड बाय ऑल ऑड डिजिट्स अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the number or in a number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 0, then which of the following digits appears fifth from the right end in the number so formed? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर आप अरेंज करते हो इस तरीके से कि सारे जो इवन डिजिट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे, यानी छोटे से बड़े होते हुए, तो इवन सबसे पहले 0 आप लगा दो, फिर 8, 6, 4 है तो 4, 6 और 8 हो जाएगा। और ऑड नंबर्स बड़े से छोटे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड नंबर्स, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है ऑड नंबर्स का। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर होगा तो ऑड नंबर्स का सबसे पहले तो 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। अब आपको बोला ये जो एक नया नंबर बन चुका है, इस नंबर का राइट साइड से 5वां नंबर चाहिए। राइट साइड से 5वां नंबर, तो 1 या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा 9। ठीक है, समझ पा रहे हो ये सबको? मतलब इन सारे क्वेश्चंस को आप कौन से कैटेगरी में डालोगे? दीज आर सिंपली जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस है, बट वही है कि मिसलेनियस है,
एज सच किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, इसलिए मैंने सोचा इनका एक अलग से क्लास में ले लूं, एक सेशन ले लूं तो अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए, राइट। चलो ये वाला आप लोग करो, ये वाला आप लोग करो। ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग में बहुत कम देखे जाते हैं, एसएससी रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। हो गया क्या? नंबरिंग कर लेना, बिना नंबरिंग के आप लोगों को वो सेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। कर सकते हो बिना नंबरिंग के, अगर थोड़ा माइंड में आप लेटर्स को एनालाइज कर करके करो, बट नंबरिंग आपको जिस लेवल का एनालिसिस देता है उस लेवल का एनालिसिस आपको कोई भी चीज नहीं दे सकता। अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है आप माइंड में एनालिसिस कर सकते हो, बट थोड़े टफ क्वेश्चंस में मैंने एग्जांपल भी दिया था आप सभी को, टफ क्वेश्चंस में नंबरिंग विल फॉर श्योर हेल्प यू। चलो देख लेते हैं क्या क्या है। तो MIJ, इस पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये होगा 13, 9 और 10। फिर IEF, इस पे नंबरिंग करूं तो 9, 5 और 6 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों में देखो एक का गैप है, इन दोनों में 4 का गैप है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसको भी देखते हैं GCD को, ये भी आंसर नहीं होगा। 7, 3, 4, देखो यहाँ पे एक का गैप है और इन दोनों में 4 का गैप है। फिर ZVX 26, 22, 24 हो गया प्रॉब्लम। यहाँ पे 4 का गैप है बट यहाँ पे 2 का गैप आ चुका है, 2 का गैप, तो 2 का गैप आ चुका है, तो यही है ऑड वन आउट, यही है वो वाला वर्ड या वो वाला ऑप्शन जो बाकी चारों से अलग है। एक लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, जस्ट आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ये है 18, ये है 14 और ये है 15, तो एक का गैप है, 4 का गैप, ठीक है। तो पहले होगा फर्स्ट और सेकंड में 4 का गैप, सेकंड और थर्ड में एक का गैप, ठीक है। तो और ये बढ़ते हुए जा रहा है सारा, नहीं बढ़ते हुए नहीं जा रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, तो इस पैटर्न में ये चलेगा। और इसने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप आ गया, राइट, समझ में आ रहा है। चलो तो ऑप्शन कौन सा होगा? ZVX। तो ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो ये वाला करो, आप लोग करो, 1 मिनट 1.5 मिनट दे रहा हूं आप सभी को, करो ये वाला। हो गया, चलो देखते हैं। If all the letters are arranged in alphabetical order from right to left in the word concerns, okay, and then all consonants are replaced by their place values as in alphabetical series and all vowels are replaced by the digit 5, then the sum of the 6th and 8th digit from the left and right end respectively। तो बहुत सारा काम करना है यहाँ पे, किया क्या किसी ने? कर रहे हो? जल्दी करो यार। ओके, सबसे पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहले मैं ये वर्ड लिख लेता हूँ, एक बार वर्ड लिख लेता हूँ, कंसर्न्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कहां से कहां तक देखो, राइट से लेफ्ट तक, तो इधर से अरेंज करना है। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा सी, फिर से आएगा सी, 2 बार सी आ गया, कैंसिल करते हैं इसको। फिर आएगा ई, ठीक है, फिर ई आ गया, फिर एन आएगा, 2 बार आएगा, फिर आर आएगा, सॉरी, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, ठीक है, ओ आर एस, राइट, समझ में आ गया।
ठीक है, इसको एकदम फटाफट आपको कर लेना है। करने के बाद अभी क्या बोला है कि जो वावल्स है इनको तो 5 बैठा दो। तो जैसे यहाँ पे मैंने 5 बैठा दिया, यहाँ पे मैंने 5 बैठा दिया, और जो कंसोनेंट है इनको इनका प्लेस वैल्यू बैठा दो जो इंग्लिश नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में जो होता है। तो ये होगा 19, ये होगा 18, ये होगा 14, ये होगा 14, ये होगा 3, ये होगा 3। हो गया मेरा काम। अब बोला है 6th and 8th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड, इनका सम निकालना है, सम, इनका सम निकालना है। तो 6 तो लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6, और 8th हो गया राइट हैंड से, तो राइट हैंड से 8th मतलब यही होगा, लेफ्ट से पहला मतलब राइट से 8th, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 19 और 5 कितना आएगा, 24 आएगा टोटल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जो कि आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने जो ये 10-11 क्वेश्चंस लिए आज के सेशन में अभी के सेशन में, ठीक है, तो यही रैंडम क्वेश्चन सिर्फ आ सकते हैं, बट ये कॉमनली आने वाले क्वेश्चंस है, इसी को थोड़ा घुमा के देगा या कुछ और क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला करो आप लोग, करो, देखो क्या होता है, क्या आता है। NS2 PQ4 RO8 TM16 फाइंड द मिसिंग टर्म। बताओ भाई बताओ। कभी मिसिंग नहीं देके ऐसा दे देगा कि 5 दे दिया है और बोला है कि रॉन्ग टर्म निकालो, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो फटाफट। चलो मैं नंबरिंग करके बताता हूं आपको। यहां पे n है, तो 14 और 19, 16 और 17, ठीक है, फिर 18 और 15, 20 और 13। अब यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ पे तो 5 का गैप है, यहाँ पे एक, अच्छा ये देखो 14, 16, 18, 20, तो दो 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 करके इंक्रीज करते हुए जा रहा है। ये वाला भी देखो ऑड नंबर सारे, 13, 15, 17, 19। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा ना, जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें इस 20 के जगह में तो 22 होगा, 20 के जगह में 22 होगा, और क्योंकि ये ऑड नंबर घटता हुआ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 13 के जगह में 11 होगा। तो ये होता है V, ये होता है K, तो V के तो निकल गया भाई। अब देखो 2 का 2 गुना है ना, ये इंटू 2 है, ये भी इंटू 2 है, और ये भी इंटू 2 है, तो आगे जो होगा वो भी इंटू 2 होगा, तो इंटू 2 होने से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मार्क कर लो, VK 32 विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार देख लो सब लोग कि किस पैटर्न में किस तरीके से सोचा गया है इस चीज को। कुछ भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे वाले क्वेश्चंस में चलते हैं। अच्छा, ये वाला बहुत ही एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, मैं समझा देता हूं एंड मैं इजी भी बना दूंगा आप सभी के लिए। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंटरनेशनल, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड, ठीक है, as many letters between them in the word as in the English alphabetical sequence। मतलब क्या पूछा है, जैसे मान लो मैं ये दोनों ले लेता हूं, ये दोनों, ये एग्जांपल, ठीक है,
क्या क्या लिखा हुआ है? एल और एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एल और एन। आप मुझे बताओ एल और एन में कौन सा लेटर यहां पे है? ए है, एग्रीड, इतना तो सबको क्लियर है। तो एल और एन में ए है लेटर। तो मैंने पूछा कौन सा लेटर, तो आपने बोला ए है। अगर मैं पूछूं कि एल और एन में कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? एक ही लेटर है ना, एक ही लेटर है और वो लेटर ए है। नॉर्मली जब हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा बोलते हैं तो एल और एन में कितने लेटर्स होते हैं और वो कौन सा लेटर होता है? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन। तो नॉर्मली इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में एल और एन के बीच में एक ही लेटर होता है, वो लेटर एम होता है। और इस वर्ड में भी एल और एन के बीच में एक ही लेटर है, वो लेटर है ए। तो लेटर कौन सा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लेटर्स आते हैं। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में भी एल और एन के बीच में एक ही लेटर आते हैं और इस वर्ड में भी एल और एन के बीच में एक ही लेटर है। तो ये एक मतलब इत्तेफाक का बात हुआ ना। तो ऐसा हमेशा थोड़ी ना होता है। जैसे मान लो आई और टी, एन और टी, एन और टी के बीच में एक भी लेटर नहीं है, बट एक्चुअली एन और टी के बीच में बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को ढूंढ ढूंढ के निकालो, ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे दो लेटर्स के पेयरिंग को ढूंढ ढूंढ के निकालो जिनके बीच में वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में भी उतने ही लेटर्स हैं। लेटर्स कौन कौन से हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ लेटर्स शुड बी सेम। कौन फोन कर रहा है भाई? ओके ठीक है, तो चलो अब इसको निकालने, देखो इसी चीज को ना मैंने जो हिंदी में समझाया इसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया है। ईच ऑफ व्हिच, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंटरनेशनल, ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड, वर्ड में जितने लेटर्स हैं इनके बीच में, एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इसको निकालने का सबसे मस्त तरीका यह है कि आप नंबरिंग कर लो फटाफट। नंबरिंग बहुत यूजफुल चीज है भाई, नंबरिंग से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। चलो क्या है, 9 14 25 18 14 1 29 15 14 1 12। कर लिया नंबरिंग। अब देखो कैसे सॉल्व होता है ये। नहीं ये रहने दो। 1, आप लोग क्या करो मैं बताता हूँ। हाँ, आप लोग जब भी एक कोई भी एक लेटर लोगे, टेक्निक समझो इसका, ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हाँ, कभी कभार मिस भी हो जाता है, ज्यादा तो नहीं होता बट कम हो जाता है आंसर। तो यहाँ पे जैसे है ना कितने पेयर्स हैं, तो कभी कभार आप 3 मार्क कर दोगे, ठीक है, 6 मार्क कर दोगे या 4 मार्क कर दोगे, तो देखो कितना आ रहा है। कैसे करना है, आपको कोई भी एक लेटर लेना है और उससे आगे की तरफ या पीछे की तरफ आपको मूवमेंट करना है। नंबरिंग, काउंटिंग अपने मुंह से बोल बोल के करना है। ठीक है, जोर से मत बोलो इतना एग्जाम हॉल में, ठीक है, काउंटिंग अपने मुंह से बोल बोल के करना है। और जो आपने काउंट किया, जो आपने काउंट किया, राइट, और उसी के नंबर वाला अगर लेटर भी वहीं पे है, यानी आप सही दिशा में हो। जैसे 12 13, तो क्या यहां पे 13 लिखा हुआ है? नहीं, तो ये पेयरिंग नहीं बनेगा। 12 13 14, अब देखो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको मुंह से बोला भी 14 और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 14, तो ये एक पेयर बन चुका है। यही तो पेयर का एग्जांपल मैंने दिया था कि एल और एन के बीच में एक ही लेटर आता है और ओरिजिनली भी एल और एन के बीच में एक ही लेटर आता है। अब और देखो 12, ये 12 है ना, 13 14 15, मैंने यहां पे बोला 15 और लिखा भी 15 है, यानी एल और ओ के बीच में 2 लेटर आता है। एल और ओ के बीच में कितने लेटर हैं? 2 लेटर है। और ओरिजिनली देखो एल के बाद एम एन आता है फिर ओ आता है, ओरिजिनली भी 2 ही लेटर है। और अगर आप देखना चाहो 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10, देखो यहां पे मैंने बोला 10 बट लिखा हुआ है 9, बस एक के लिए चुक गया,
एक इधर हो जाता तो हो जाता मेरा काम। ठीक है, छोटे छोटे नंबर से देखो 9 10 11 12 13 14 हो गया। देखो ये वाला 9 है, 10 11 12 13 14, मैंने 14 बोला भी और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी आई और एन के बीच में 4 लेटर है। ओरिजिनली देख लो आई और एन के बीच में आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम, उसके बाद एन आता है, तो 4 लेटर है। ठीक है, और 14 से अगर देखेंगे तो 14, ठीक है ना, 15 16 17, अरे यार यहाँ पे 18 है, 17 18 19 20, हाँ ये हो जाएगा। फोर्टीन है ना, 15 16 17 18 19 20, तो एन और टी के बीच में 1 2 3 4 5 लेटर इस वर्ड में है। ओरिजिनली भी चेक कर लो, एन और टी के बीच में एन के बाद क्या आता है, ओ ओ पी क्यू आर एस, फिर तो टी आ जाता है। 20 का तो 21 22 ये तो ऊपर नहीं है, 20 से 19 18, हाँ ये दोनों हो जाएगा, 18 19 20 या 20 19 18, तो आर और टी के बीच में एक लेटर है, कौन सा है, ई है, बट ओरिजिनली क्या है, एक ही लेटर है, बट वो कौन सा होता है, एस होता है आर और टी के बीच में। ठीक है, तो 5 5 बन रहा है यहाँ पे, बट देख लेते हैं 5 से ज्यादा तो एक ही ऑप्शन है, और एक और तो कुछ नहीं है, 120, हाँ ये वाला है ना, 14 15 एन ओ, एन और ओ के बीच में कितने लेटर है ही नहीं कोई लेटर। ओरिजिनली भी देखो एन और ओ के बीच में कोई लेटर होता है, नहीं होता है, तो टोटल 6 पेयर बना यहाँ पे, टोटल 6 पेयर बना। ठीक है, तो इसका एक होमवर्क भी प्रोबेबली मैंने यहाँ पे लिया है, मैं भूल गया क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में डाला है कि यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया होगा तो मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया, ये वाला बहुत लोगों को तंग करता है। क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ डिजिट्स ऑफ द नंबर दिस आर इंटरचेंज, देन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर सो फॉर्म्ड दैट हैव, यहाँ पे दैट होना चाहिए था फॉर्म्ड के बाद, दैट हैव as many numbers between them as in the natural number series when counted in backward as well as forward as well as backward direction। ये वही पिछले क्वेश्चन से ही कॉपी करके ये वाला क्वेश्चन बना दिया गया था, ये नंबर्स के बारे में है। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या किया गया, 6 नंबर्स को, 2 नंबर्स को लिया गया पलटा गया, 2 नंबर्स को लिया गया पलटा गया। ठीक है, तो 2 6 नहीं होगा, 6 2 होगा, 5 4 नहीं होगा, 4 5 होगा, और 8 9 नहीं होगा, 9 8 होगा, 7 3 नहीं होगा, 3 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे, ये वाला 8 और 9, 8 और 9 के बीच में कितने डिजिट है ही नहीं डिजिट, ओरिजिनल भी तो नहीं होता है, ओरिजिनल नेचुरल नंबर के सीरीज में देखो 8 और 9 के बीच में नहीं होता है डिजिट। 4 और 5 देखो, 4 और 5 के बीच में कितने डिजिट है, नहीं है, ओरिजिनल भी नहीं होता है। यही तो यहाँ पे भी वही पूछा है ना, ऐसे कितने पेयर्स है, पेयर्स ऑफ डिजिट्स हैं दैट हैव as many numbers between them as in the natural number series। ठीक है, ये वाला देखो 4 5 6, 4 और 6 के बीच में एक ही डिजिट आता है, कौन सा है वो, नॉर्मल ओरिजिनली 5 है, इस नंबर में क्या, इस नंबर में भी एक ही डिजिट आ रहा है, वो है 2, और तो नहीं है ना। 5 से अगर मैं रीडिंग मारूं, अच्छा 4 से रीडिंग मारूं अगर, 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 2 3 4 5 6 नहीं होगा, चलो ये 3 ही निकल रहा है। ठीक है, फिर भी आप लोग देख लेना एक बार, मुझे नहीं लगता है कि गलती हुआ है, बट स्टिल थोड़ा इसलिए ऐसे क्वेश्चंस रिस्की हो जाते हैं। 3 है इसमें, है ना, चलो मेरे नजर में तो नहीं आ रहा है। क्या है, द पोजिशंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ डिजिट इन नंबर दिस आर इंटरचेंज, सिमिलरली पोजिशंस ऑफ सेवेंथ एंड second and seventh digits are interchanged and so on, which of the following will be the fourth from the left end after the rearrangement। ठीक है, तो देख लो नंबर क्या है, 2 8 5 9 1 6 7 0 3 7।
अब देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है 10 है, तो इसको इसके साथ बदला गया, इसको इसके साथ बदला गया, ऐसा करके 5 को 0 के साथ, 9 को 3 के साथ, 1 को 7 के साथ, ऐसा अदला बदली किया गया। अब बोला है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो फोर्थ होने से लेफ्ट एंड से अगर मैं फोर्थ बोलूं 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 9, यहां पे जो नंबर होगा, तो यहाँ पे तो 9 है बट 9 नहीं होगा ना, रीअरेंजमेंट हो गया, ये 9 तो 3 के साथ चेंज हो गया होगा, ये 9 3 के जगह में चला गया, 3 9 के जगह में आ गया। ये स्वैपिंग करने के बाद बोला था कि लेफ्ट से चौथा, तो लेफ्ट से चौथा भी कौन सा होगा, 3 होगा भाई, लेफ्ट से चौथा कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ओके क्या बोला है यहाँ पे, करते हैं उसको धीरे धीरे हम लोग। Each vowel of the word is changed to the next vowel in the English alphabetical series and each consonant is changed to the previous letter in the alphabetical series. If the new alphabet thus formed are arranged in alphabetical order from left to right, then which of the following will be fourth letter from the right hand? तो पहले तो vowel को आगे लेके गए, सॉरी आगे नहीं लेके गए, चेंज टू द नेक्स्ट vowel एंड consonant को previous letter, तो a के बाद vowel e आता है, यू के बाद वावल, यू के बाद तो वावल ही नहीं है तो फिर से घूम के ए आएगा, ई के बाद वावल क्या आता है, आई आता है, तो पहले वावल को हमने चेंज कर लिया। अब कंसोनेंट को प्रीवियस लेटर, आर से पहले क्यू आता है, इससे पहले एफ आता है, एम से पहले एल आता है, एन से पहले एम आता है, टी से पहले एस आता है, हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको आप अल्फाबेटिकल सीरीज में सीक्वेंस में लगाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सजाना है, ठीक है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं भाई। तो पहले क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सजाना है, तो पहले तो ए आएगा, फिर ए के बाद बी सी डी, नहीं तो नहीं है, एफ आएगा, सॉरी ई आएगा, ई तो है ना, ई आएगा, एफ आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है 4 हो गया, फिर क्या बचा, एल एम क्यू एस। अब बोलना है कि फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड, फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो क्या होगा, ये एल होगा। समझ में आया, इजी था ये, क्लियर है। चलो एक लास्ट है क्या क्वेश्चन, नहीं इसके बाद ये कौन सा है, अच्छा ये तो होमवर्क होगा आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन ये वाला करो आप लोग, चलो बताओ करो। How many words are formed by the first, third, eighth and ninth letter of the word neighbor? चलो करो बताओ। आ रहा है, क्या आ रहा है, ruin, चलो देखते हैं। फर्स्ट, थर्ड एन आई, एट्थ और नाइन्थ, तो आर यू आई एन, रुइन होगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ तो वर्ड नहीं बनेगा, एक ही बार बनेगा, एक ही लेटर को एक बार ही यूज करना है, एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये सारे ना थोड़े टिपिकल होते हैं, जैसे पिछले सेशन में भी बताया, तो बहुत लोगों ने कमेंट करके ये भी बताया कि सर एन से तो नाइस भी होता है, नोप भी होता है, तो मैंने जो कि बोला था कि नोप भी शायद हो सकता है, बट नोप क्या है, एकदम प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है तो इंग्लिश वर्ड ही, मत नो का एक अलग वेरिएंट है, जैसे हम लोग यस में भी यप्स करके बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा एक मतलब स्वैग वाला लैंग्वेज में हो गया ना, थोड़ा ट्रेंडी लैंग्वेज में हो गया। इवन आज जो हमने किया सेल्फ, इसलिए मैंने उसको और थोड़ा डिक्शनरी वगैरह में देखा भी, वहां पे एल्प्स करके भी एक वर्ड आता है, ELFS, ठीक है, या एल्प करके आता है, बट उसका प्लूरल फॉर्म जो है बहुत जगह पे ELFS दिया हुआ है या फिर
ELVES। जैसे वाइफ होता है तो वाइफ का जो आप अगर सिंगुलर है वाइफ, ठीक है, तो अगर आप वाइफ का जो वाइफ वर्ड का अगर आप प्लूरल निकालोगे तो वाइफ्स नहीं होगा ना, वाइफ्स होगा, WIVES होगा। जैसे नाइफ का नाइफ्स, ठीक है। तो एल्फ का देखा था मैंने, ELF, उसमें क्या हुआ था, उसमें एल्व्स भी था एक और एल्फ्स भी था एक। तो अगर एल्फ्स होता है ELFS, तब तो फिर और एक वर्ड बन रहा है, बट हमने यहाँ पे एक ही वर्ड मार्क किया है, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब ज्यादा ऑफ द ट्रैक नहीं जाना है हमको, ठीक है। सो ये वाला लास्ट क्वेश्चन देख लो जो कि आप लोगों को होमवर्क रहेगा। जैसे हमने इंटरनेशनल जो वर्ड था उसमें निकाला था, इसी में भी आपको नंबरिंग करके ऐसे ही निकालना है, ठीक है। which has as many letters between them as we have in the English alphabetical series, both from both forward and backward direction, ठीक है। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन सही लगा है, समझ में आया है। सो नेक्स्ट हम लोग और भी चैप्टर्स देखते हैं क्या, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ये सारी चीजें शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग अभी जितना करवाया मैंने, रीजनिंग के टोटल 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस शीट भी मैंने आपको दे दिया है, तो देख लेना, ठीक है। आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप में चला गया है प्रैक्टिस शीट, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके देन, सो खत्म करते हैं हम लोग आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक और नए चैप्टर के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू।